कुसुमा अपनी बहू से कहती है कि हम बहुत किस्मत वाले हैं कि तुम्हारी जैसी बहू की हम सास हैं। तुमने एक बार फिर हमें बचा लिया, पर हम ना तो तुम्हें बचा पा रहे हैं और ना ही तुम्हारी मदद कर पा रहे हैं। और लेकिन बहू भी कहाँ कम है, वो तुरंत जवाब देती है कि नहीं माँ, आप जितनी मदद कर सकती थी आप उतनी कर रही हैं। यह सब जाल तो मेरे लिए बिछाया गया था ताकि तेज और मामी की राह चल सके और गुरु मेरे हाथ पर मेहंदी ना लगा पाए। जब माँ को इस बात का पता चलता है तो उनका खून खौल उठता है। वो कहती है कि उन दोनों की इतनी हिम्मत, हम अभी उनकी इस करतूत का पर्दाफाश करते हैं। मगर बहू उन्हें रोक देती है और कहती है कि नहीं माँ, शायद माता रानी हम दोनों की परीक्षा ले रही हैं। श्री माँ भी भावुक होकर उसे आशीर्वाद देती हैं। झुक झुक जियो, माता रानी करे तो अपने हर प्रयासों में सफल रहो। जी तभी वहाँ एंट्री होती है चाची की, जो अपनी बेटी से कहती हैं, ए दीदी की बिटिया, वो दर्द मिटाने वाला फुसफुस लाई हो, हम तो चलो लग जाओ काम पर, छिड़क दो हमारे पैरों पर। कुसुम बबरिया, तुम क्या टुकुर टुकुर देख रही हो? चलो गुरु और तेजू की आरती उतारो ताकि हम मेहंदी की रस्म आरंभ कर सकें। तभी तेजू एक शातिर मुस्कान के साथ सामने आती है और कहती है, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? दबाओ, अच्छी तरह से दबाओ। गुरु, मेरे हाथ में अपने नाम का पहला अक्षर तुम खुद लिखोगे। लेकिन गुरु साफ मना कर देता है और कहता है, हम काहे लिखेंगे, ये मेहंदी वाली है ना, इनसे लिखवाओ। तभी घर के बड़े बीच बचाव करते हुए कहते हैं, अरे तेजू कह रही है तो लिख दो ना, क्यों शुभ काम में देरी कर रहे हो भाई? अचानक वहाँ माहौल बदल जाता है जब रूहानी चिल्लाती है, अरे रूहानी हो पाउडर, माँ वहाँ दवाइयों वाला बक्सा मंगवाइए ना, आइस, कुछ भी लेकर आइए जल्दी से। माँ भागती हुई कहती हैं, मेरे रूम में दवाइयाँ हैं, मैं लाती हूँ। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। पूरे घर में ना तो कोई दवाई मिलती है और ना ही टूथपेस्ट। गुरु गुस्से में चिल्लाता है, छोटे, बर्फ भी नहीं मिलती? दीप बहुत चल रहा होगा ना। सुन, हवेली से जितनी भी बर्फ है और जले पे लगाने वाली दवाई और सारे टूथपेस्ट सब गायब कर दे। इस पर छोटा हैरान होकर पूछता है, पर क्यों दीदी, आप क्या करने वाली हो? जवाब मिलता है, बहुत जल्दी जवाब मिल जाएगा, पर अभी जो मैं बोल रही हूँ ना, तू वो कर। इसके बाद गुरु रूहानी के पास जाता है और कहता है, रूहानी को मेहंदी लगा दो, उसको ठंडक पहुंचेगी। और यह देखकर तेजू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चीखती है, गुरु नहीं गुरु, आखिरकार तुमने अपना वादा तोड़ दिया ना, लगा दी ना इस 2 कौड़ी की लड़की के हाथों में मेहंदी, तुमने फिर से उसे जिता दिया और मुझे हरा दिया। गुरु शांति से जवाब देता है, हमने ना तो किसी को हराया है और ना ही किसी को जिताया है, सिर्फ मदद की है कंपाउंडर की ये दवा लगाकर। तेजू चिढ़कर कहती है, यही थी ना इसकी शर्त, जीत गई ना ये सब तुम्हारी चाल थी। लेकिन गुरु उसे डांटते हुए कहता है, हमने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की, पर तुम अपनी इस छोटी सी जीत के लिए इतना बड़ा नाटक रचती हो, इतनी गिर जाओगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए डॉक्टर रूहानी। तभी ललिता कहती है, अरे इस डॉक्टरनी को छोड़ो, वो तेजू को पकड़ो, कुछ समय के लिए वहाँ से कोई हादसा या कोई दुर्घटना हो जाए। माहौल बिगड़ता देख विक्की पूछता है, दी आप कहाँ जा रहे हो? जवाब मिलता है, विक्की स्कूटी की चाबी दे, कुछ गलत होने वाला है। कहाँ होगी तेजू? आधे घंटे से ढूंढ रहे हैं, फोन भी बंद है। इस रास्ते में देखते हैं। तभी रास्ते में तेजू बेहोश मिलती है। गुरु चिल्लाता है, तेजू जी, तेजू, तेजू आंखें खोलो, तेजू तेजू पार करो। हाँ हाँ हम आ गए, तुम ठीक हो, आराम से। तेजू होश में आते ही भड़क जाती है, छोड़ो मुझे, जब से आई हूँ तब से तुम्हें देख रही हूँ। तुम कहती तो हो कि वो नर्स तुम्हारी कुछ नहीं लगती, पर जब भी वो तुम्हारे सामने आती है ना, तुम होश खो देते हो। तुम्हें पता है मुझे कितनी तकलीफ होती है तुम्हें उसके साथ देखकर। उस दिन भी तुम उस मेंटल हॉस्पिटल में चले गए उसे बचाने के लिए, और फिर उस आदमी को गोली मारने का नाटक, और आज तो हद हो गई। आज उसने अपना हाथ जलाने का नाटक किया तो तुमने उसके हाथों में मेहंदी लगा दी। अगर नहीं करनी है शादी तो बता दो ना, अगर वही बसी है दिलो दिमाग में तो कह दो, अगर नहीं प्यार है मुझसे तो बंद करो ये तमाशा। बोलते क्यों नहीं कुछ? दन गुरु गंभीर होकर कहता है, हम प्यार किसी से भी करें, पर शादी सिर्फ तुमसे करेंगे। कंपाउंडर हमारा बीता हुआ कल थी और तुम आने वाला कल। गुरु चौधरी का नाम सिर्फ तुम्हारे साथ जुड़ेगा। यह सुनकर तेजू खुशी से झूम उठती है। सच गुरु, तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। आई एम सो हैप्पी। तुम बस मेरे साथ ना 7 फेरे लगा लो, मुझसे शादी कर लो, प्यार तो मैं तुमसे करवा ही लूंगी। मैं हूँ ही ऐसी, जो चाहती हूँ वो पाती हूँ, जिसे चाहती हूँ उसे अपना बना लेती हूँ। इस बात पे पार्टी तो बनती है ना? वैसे मैंने सुबह ही अपने लिए सरप्राइज रख लिया था मेहंदी के लिए, पर कोई बात नहीं, अभी काम आ जाएगा, बस 1 मिनट रुकना। दूसरी तरफ रूहानी परेशान होकर उसे ढूंढ रही होती है। कहाँ लेकर गया होगा गुरु उस आफत को? कहाँ ढूंढूं मैं? तभी तेजस्वी का वीडियो कॉल आता है। तेजू कहती है, हाय नर्स, तुम लगाती रहो हल्दी मेहंदी व्हाटएवर। आज मैंने ऐसा दाम लगाया है जिससे गुरु हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। मुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया, अब आगे का तमाशा बड़ी कोठी में। नर्स, तुमने शादी तो कर ली पर अपने पति की पत्नी नहीं बन पाई, इसलिए पहले मैं गुरु को अपना बनाऊंगी और फिर उससे शादी करूंगी। रूहानी गुस्से में कहती है, तुम बेशर्म हो सकती हो, पर मेरा गुरु कभी ऐसा नहीं कर